जैसा कि बच्चों आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्न फिर क्या पूछा है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कास ए साइन सी कास सी, यानी ये क्या है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या पूछ लिया, यहाँ पे मान पूछ लिया है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, आपको चित्र बनाना होगा। क्या चित्र बनाना है, कौन सा, समकोण त्रिभुज का। बच्चों देखो कैसे बनाते हैं, जैसे ये हमने बनाया, और इसमें क्या बोला है वो ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है बच्चों, जिसका कोण बी समकोण है, मतलब बी क्या है बच्चों, 90 अंश का रहेगा। ये वाला कोण 90 अंश, यही समकोण होता है। तो यहाँ बच्चों बी को रखना है, क्या, बी को। यहाँ पे आप बी को रखेंगे। अब ए और सी को, चाहे ए को यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, है ना, चाहे सी को यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम यहाँ ए रख लेते हैं, यहाँ सी रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको दिया क्या क्या हुआ बच्चों, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करना है इसके बाद बच्चों, हमें साइन ए निकालना होता है। तो साइन ए हमारा क्या होता है, जैसे साइन ए अगर आप निकालना चाहो तो साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए मतलब इस वाले कोण से चलेंगे तो इस कोण के लिए लंब क्या रहेगा, ये लंब रहेगा, और इसके लिए आधार ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा। तो अपना साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए मतलब लंब, लंब क्या होगा यहाँ पे, बी सी। लंब क्या है बच्चों यहाँ पे, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है, ये इधर लिख देते हैं, ये लंब है बच्चों, ये कर्ण है, ठीक है ना, ये आधार है ना। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण बच्चों। अब देख पा रहे हो जैसे कि इसमें क्या है ना, आपका लंब तो दिया है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा पहले। कर्ण कैसे निकालते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। हमने बताया था आपको पीछे, वो होता क्या है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पे आपका कर्ण क्या है, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर, है ना, बराबर आधार 24 का स्क्वायर प्लस फिर अपना 7 कितना, 7 का स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, 24 का वर्ग कितना आएगा, 24 का वर्ग लिखो, 24 का वर्ग होगा बच्चों 576 प्लस 7 का 49। तो इसको आप जोड़ोगे बच्चों, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और ये 625। AC आ गया आपका स्क्वायर में 625, है ना। तो AC कितना आया बच्चों, 25 आ जाएगा, क्या 25 का वर्ग, 625 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 25 आएगा, है ना। इस तरह से बच्चों आपको ये 25 आ जाता है। कितना, ये कितना आया बच्चों, 25 आ गया। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको तीनों भुजाएं जब पता हो जाती हैं बच्चों तो फिर आप कहीं से भी निकाल दो, कुछ भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपने निकाल लिया है। तो अब देख पा रहे हो बच्चों लंब कितना है इसमें, लंब 7 सेंटीमीटर, है ना, बटे कर्ण 25। इस तरह से बच्चों साइन ए आ गया, मतलब ये वाला आपको उत्तर मिल गया, साइन ए क्या हो गया, मिल गया। फिर क्या निकालना है बच्चों, का से क्या होता है, का से क्या होता है, का से होता है आपका बच्चों आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे, मतलब AB बटे AC। AB कितना है 24, कर्ण 25। इस तरह से बच्चों ये आपको उत्तर आ गया, है ना। अब इसी सवाल में फिर से पूछा है बच्चों, आपको साइन सी और कास सी बताना है। क्या, साइन सी और कास सी बताना है। तो अब साइन सी के लिए देखो बच्चों क्या होगा,
ये मान लो बच्चों साइन सी का है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा बच्चों, लंब ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण सेम रहेगी बच्चों, कर्ण यही रहेगी, है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, हम साइन सी निकालना है, क्या साइन सी। तो साइन सी इसके लिए देखो तो बच्चों लंब क्या है, ये लंब रहेगा ए बी, ए बी अब बटे कर्ण वही ए सी। ए बी कितना है बच्चों 24 और कर्ण 25। इस तरह से बच्चों आपका साइन सी आ गया, है ना। फिर इसके बाद क्या निकालना है बच्चों, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, कॉस सी मतलब कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या रहेगा सी के लिए बच्चों, ये बी सी, कर्ण सेम है ए सी। बी सी कितना है 7 है और कर्ण 25। इस तरह से बच्चों आपका ये उत्तर आ जाएगा, है ना। जैसा कि देख पा रहे हो बच्चों, अपना दूसरा सवाल लिखा, आकृति में tan p माइनस cot r बताना है। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है अपना, इस tan p के किसी से पहले तीसरी भुजा निकाल लो। जैसे हम मान लेते हैं इसमें कर्ण क्या है बच्चों, ये कर्ण हो गया, कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगी। हम r से चलते हैं पहले, क्या r, इसके लिए अगर लेंगे बच्चों, इसके लिए r के लिए, तो r के लिए लंब क्या है, लंब ये रहेगी और कर्ण तो ये है ही है और आधार ये हो जाएगी। पहले भुजा निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बोलती है। तो आपका कर्ण कितना है, पी आर स्क्वायर लंब पी क्यू और ये क्यू आर। पी आर कितना है बच्चों 13, इन 13 का वर्ग। पी क्यू कितना है 12, 12 का वर्ग प्लस क्यू आर। 13 169, ये 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अभी बच्चों 144 इधर लाओगे, 169 माइनस 144, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज होता है ना। अब इसको ऐसे लिख लो, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 9 में से 4 जाएगा बच्चों 5 आएगा, है ना। फिर 6 से घटेगा नहीं, मतलब 16 से 14 गया 2, तो क्यू आर कितना आ गया आपका 5, मतलब क्यू आर मिल गया ये 5। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, tan p निकालो सबसे पहले। हमें ये ज्ञात करना tan p माइनस cot r। तो tan p निकाल लो और cot r निकाल लो। tan p क्या होगा बच्चों, p किधर है, पहले p देखो, p है कहाँ, यहाँ है। इससे अगर कोण लेंगे तो नहीं, इसके लिए बच्चों क्या होगा, लंब क्या होगा, इसके लिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यानी p के लिए लंब ये होगा, क्या होगा बच्चों, लंब ये होगा, है ना। तो और अपना tan p क्या होगा, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। अब इसके लिए लंब क्या होगा, tan p के लिए आधार, वो नहीं, लंब क्या होगा इसके लिए, ये लंब हो जाएगा क्यू आर, और इसके लिए आधार पी क्यू। क्यू आर कितना निकाला हमने 5 और ये है 12, है ना। अब निकालते हैं बच्चों हम tan r, नहीं cot r। ये क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे बच्चों, इसमें आधार क्या है, r के लिए आधार तो यही रहेगा 5 क्यू आर, यानी कि, और इसके लिए लंब क्या है पी क्यू। क्यू आर कितना है आपका 5 है और वो बटे 12।
अब पूछा क्या है हमसे बच्चों, tan p माइनस cot r, है ना। हमने क्या किया बच्चों, इनका मान निकाल लिया है। हमने tan p कितना निकाला, tan p ये रहा tan p आया 5/12 और फिर ये माइनस लगाओ। फिर cot r कितना निकाला, ये रहा cot r, ये भी 5/12। इस तरह से बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो दोस्तों, आप अगला सवाल देख पा रहे हैं जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, sin a बराबर 3/4 है। तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हम पहले sin a लिखते हैं, क्या होता है sin a, क्या होता है बच्चों, sin a होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो एक तरह से हमें यहाँ क्या मिल गया है बच्चों, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो आप ऐसे, जिसमें एक कोण कोई ए है, ये इसको ए ले लो, बी सी, इसको कोण ए मानो, ठीक है। तो इसमें दिया है बच्चों कितना, ए के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। लंब कितना दिया है आपको 3। कर्ण, कर्ण पता ही है बच्चों, 90 के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों ए बी निकालते हैं, क्या ए बी। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता है क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आपको दिया ए सी कितना है 4, 4 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 4 चौके 16, 4 का वर्ग ही होगा ना ए सी, 4 चौक 16। बी सी कितना है 3, 3 त्रिक 91 और ए बी निकालना है बच्चों। ए बी कितना आएगा इस तरह से बच्चों, 16 माइनस 9, है ना। 16 में से बच्चों 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9 जाएगा तो कितना आएगा 7। तो ए बी कितना आ जाएगा, रूट का 7, है ना। इस तरह से बच्चों क्या आ गया आपका, ए बी आ गया, वो ए बी आया बच्चों √7। अब क्या पूछा है आपसे इस सवाल में, बोला है का से निकालो, क्या का से। का से क्या होता है बच्चों, का से क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा, आधार ए के लिए आधार क्या है बच्चों, यही तो होगा, ए बी होगा आधार, यानी √7 बटे कर्ण क्या होगा, बड़ी वाली सबसे भुजा क्या है 4 है, तो यही आपकी कर्ण हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको उत्तर आ जाएगा। फिर इसी तरह बच्चों आपसे tan पूछ लेगा, tan ए आपको पता है लंब बटा आधार होती है। अब इसमें लंब क्या है बच्चों, कोण ए के सामने भुजा लंब होती है 3, आधार तो √7 है ही। इस तरह से बच्चों आपका ये उत्तर आ गया, है ना। आओ अगला सवाल देखते हैं।